तो गाइस आरआरबी पीओ प्रीलिम्स में आप लगभग 5 से 6 दिन आपके बचे हुए हैं और आरआरबी ने सेक्शन टाइमिंग भी दे दी है इस बार। तो मुझे एक चीज़ बताओ कि पहले जो मॉक आप नॉर्मली अटेम्प्ट कर रहे थे और अब न्यू पैटर्न जो सेक्शन टाइमिंग है उसके साथ मॉक अटेम्प्ट कर रहे हो, कोई डिफरेंस आपको दिख रहा है अपने मार्क्स में? क्या एक्सपीरियंस है? ठीक है, इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि इन 7 डेज में हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए ताकि हम बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस अपनी दे पाए। बिकॉज आप महीने से प्रैक्टिस कर रहे हो, आप साल से प्रैक्टिस कर रहे हो, डजेंट मैटर, बट लास्ट टाइम ऐसा होता है जो आपका कहते हैं ना मनोबल या फिर आपका माइंडसेट बहुत मजबूत होना चाहिए, अदरवाइज बहुत सारी मेहनत करके भी स्टूडेंट्स चूक जाते हैं, राइट। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको आप करनी है इन दिनों में डेली बेसिस पे, क्या आपके एडमिट कार्ड आउट हो चुके हैं तो जो भी टाइमिंग या शिफ्ट आपकी है उस टाइम पे मॉक जरूर से जरूर दें। और एक दिन में एक नहीं, एटलीस्ट 2 मॉक्स आपको देने ही देने हैं, ठीक। अब बात आती है क्या, आपने 2 मॉक्स दिए, एनालिसिस करनी है। एनालिसिस में माइंड कैलकुलेशन के साथ स्पीड मैथ्स को करना है। मान लो क्वांट सेक्शन आप अटेम्प्ट कर रहे हो, 20 मिनट का टाइमर है, तो 20 मिनट में अगर हम आरआरबी पीओ की बात करें, आपको 10 से 15 नंबर का स्पीड मैथ्स का पोर्शन मिलता है जो आपका 6 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए, जैसा कि रियल एग्जाम आता है, ठीक है। 6 मिनट, मान लो आपको नंबर सीरीज मिल रही है उसमें भी रॉन्ग, आप लॉजिक नहीं क्रैक कर पा रहे हो, मैं हमेशा बोलती हूँ कि 30 सेकंड से ज्यादा ना दें, ईगो पे कोई क्वेश्चन नहीं लेना है, स्किप कर देना है उसको। इसके बाद आपकी जो टाइमिंग है उस टाइम पे मॉक दीजिए, बिकॉज आपका कोई भी कंफर्टेबल टाइम होगा घर में नहीं, आपने जिस टाइम पे आपकी शिफ्ट है प्रॉपर वे में, जैसे आप एग्जाम हॉल में एग्जाम देने वाले हो पेपर शीट रख के और अपना लैपटॉप या पीसी जैसे भी आप देते हो वैसे आपको देना है, एकदम एग्जाम फील के साथ। मतलब ये 7 दिन आपको एग्जाम बिफोर एग्जाम खुद को फील कराना है, ठीक। एक पार्ट ये हुआ। दूसरा, आपने मॉक्स दिए, दूसरा एक मॉक और देंगे और दोनों मॉक के बीच में कम से कम 3-4 घंटे का समय रखिएगा। तुरंत 2 मॉक मत देना, अदरवाइज रिजल्ट सही नहीं आता है, ठीक। और जो भी मॉक दे रहे हो उनकी एनालिसिस आपको करनी है। अब इसके बाद बात आती है कि मैम मेरे सारे टॉपिक्स क्लियर हैं बट मैं एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। मैंने लाइव मॉक सॉल्विंग सेशंस लिए हुए हैं, 6 सेशंस टोटल हैं। आपको इन सेशंस को देखना है बस, ठीक है, सॉल्व नहीं करना, देखना है कि मैंने कहाँ पर आपको अर्थमेटिक और डीआई के लिए जो भी आपको तरीके बताए हैं, समटाइम्स बाय ऑप्शन, समटाइम्स आपको कहाँ डेटा लिखना है, कैसे अर्थमेटिक को अटेम्प्ट करना है, वो काफी कुछ आप सीखोगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स में इंप्रूवमेंट आया है। सीरियसली बोल रही हूँ, इसको जरूर देखना। इसके बाद मान लो आपको दिक्कत हो रही है कि आपको कोई भी पोर्शन होगा, चाहे वो पजल्स उठा लो या डीआई उठा लो, अर्थमेटिक उठा लो, ब्लड रिलेशन उठा लो या रॉन्ग नंबर सीरीज, इनमें से जिस चीज में भी आपको फियर लग रहा है, अभी आपके पास 7 दिन है और 7 दिन ये 7 टॉपिक से ज्यादा नहीं है, आप एक एक दिन एक टॉपिक पकड़िए। इनकी मैराथन्स हो गई वो आप लगा सकते हो, मैंने सारी इंडिविजुअल मैराथन्स आपको कॉमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, आपको उस तरीके से जाना है। आप जब बल्क में प्रैक्टिस कर लोगे, डीआई मैंने आज एक क्लास ली है 10 डीआई, उसमें से हर एक टाइप मैंने करवाया हुआ है जो आपके एग्जाम में आ सकता है विद लैंडी लैंग्वेज या जैसा आजकल का पैटर्न चल रहा है। कुछ टफ नहीं है उसमें, एग्जैक्ट लेवल है या लिटिल बिट मॉडरेट, तो उस क्लास को जरूर कंप्लीट कर देना, ठीक। इसके बाद आपको अगर अर्थमेटिक में प्रॉब्लम है, अर्थमेटिक की वेरिएबल बेस्ड प्लेलिस्ट दे रही हूँ वहां से करिएगा। साथ में मॉक्स आपको देने हैं, गाइडली पे ऑलरेडी 149 का प्लैटिनम पैकेज वाला ऑफर चल रहा है और सारे मॉक्स आपके क्या कर दिए गए हैं, न्यू पैटर्न कर दिए गए हैं। तो आपको ये चीज़ जरूर से जरूर करनी, क्योंकि मॉक्स जितना दोगे उतना फायदा होगा। आप सेक्शनल टेस्ट भी दे सकते हो अगर आपको दिक्कत हो रही है, एक फुल लेंथ मॉक तो आपका कंपलसरी है और एक नहीं दो, क्योंकि फुल लेंथ मॉक से ही आपको फायदा मिलने वाला है, ठीक है, क्योंकि वो 45 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट टाइम पे अब अलग से पीडीएफ से प्रैक्टिस करना, ये सब कुछ वर्क नहीं करेगा। अब इसके बाद बात आती है आपकी लास्ट में, क्या ऐसे ही सेम आपको पजल्स के लिए करना है, जो भी पजल आपको दिक्कत करिए। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप जो भी मॉक दे रहे हो अपने स्ट्रॉन्ग वीक एरियाज को समझिए, क्योंकि एग्जाम में भी यही होगा, कुछ क्वेश्चन आपके सामने सडन आ रहे हैं। लाइक पहले मान लो पजल से स्टार्ट हो गया पेपर और पहली पजल 2 वेरिएबल बेस्ड दिखी, या आपको सर्कुलर दिख रहा है बट आप सर्कुलर कर लेते हो जिसमें सारी डायरेक्शन एक होती है, उसमें डायरेक्शन डिफरेंट दे दी, अननोन डायरेक्शन दे दी, तो उसको आपको स्किप कर जाना है, आगे दूसरे क्वेश्चन को करना है। मतलब जिस तरह के क्वेश्चन जिस तरह के फैमिलियर क्वेश्चन आपने नहीं किए कभी भी उनको फर्स्टली आपको ट्राई नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा कोई डाउट हो कमेंट करके पूछेगा, मेरी तरफ से जितना हो सक रहा है क्वांट के लिए मैंने सारी प्लेलिस्ट आपको दे दी है। आपको जो जरूरी लग रहा है, अभी देखो क्या है कि आप एकदम से बहुत सारी क्लासेस नहीं कर सकते, बट लास्ट टाइम पे मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर्स हो गए या आपको पर्टिकुलर रॉन्ग नंबर सीरीज में प्रॉब्लम आ रही है, आप उसकी क्लास कर लो, क्योंकि स्पीड मैथ्स का पोर्शन आपको स्किप नहीं करना है, वो आपको करके ही आना है, ठीक है। तो आपको कोई कमी यहाँ पर नहीं छोड़नी है। हो सकता है अर्थमेटिक के 2-3 टॉपिक आप नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्पीड मैथ्स आपको करनी है, ठीक है। इसके अलावा आपको मैं बता दूं गाइडली की 10th एनिवर्सरी है, तो उसके लिए मैं आपको लिंक दे रही हूँ कॉमेंट सेक्शन में। आपको गाइडली का जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन लगता है, चाहे वो आप मेरी क्लासेस को लेकर हो, किसी भी एजुकेटरी क्लास को लेकर या गाइडली के किसी भी मटेरियल को, जैसे भी गाइडली ने आपकी प्रिपरेशन में कंट्रीब्यूट किया है, तो क्या करना है, मैं एक लिंक कमेंट सेक्शन में दे रही हूँ, इस पर जाकर आपको अपने जो भी थॉट्स हैं, जो भी कंट्रीब्यूशन आपको लगता है आपको यहाँ देना है। टॉप 100 जो भी कमेंट्स होंगे उनको हम सेलेक्ट करेंगे और उनको स्पेशल गिफ्ट गाइडली की तरफ से